हाय गाइस, आज हम समझने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना। तो डायनेमिक राउटिंग में जो प्रोटोकॉल काम करता है वो करता है रिप। रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और फ्रेंड्स, इसमें जो ये 15 होप्स तक की सपोर्ट करता है, यानी छोटे नेटवर्क के लिए रिप का प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ये 15 होप्स तक की सपोर्ट करता है, 16 हॉप को वो ये सब हम मान लेता है। और इसमें जो होता है ये हर 30 सेकेंड में डाटा टेबल को अपडेट करता रहता है, ठीक है। और जो बड़े नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, OSPF और EIGRP, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है और डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर। तो PC 0 से अगर PC 1 पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC 2 से अगर राउटर 0 पर अगर हम कर रहे हैं तो वो भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम PC 0 से PC दूसरे नेटवर्क है ये PC 2 पर अगर हम ट्रांसफ़र करें तो डाटा पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फ्रेंड्स, PC 1 से अगर PC 3 पर अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, चलिए और इम्प्लीमेंट करते हैं, डायनेमिक राउटिंग की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके एक नया पेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 4331 वाला राउटर, ये हमने 2 राउटर ले लिए। इसके बाद हम ले लेते हैं स्विच हम लेते हैं 2960। देन अब हम ले लेते हैं PC। तो अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्शन से। ओके, तो राउटर को राउटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमने ये आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है इसको हम IP देंगे। ओके, तो IP हम इनको क्या क्या देंगे, तो IP देने के लिए यहाँ पर हम देंगे इसको 192.168.1.1। ओके, PC 0 को देंगे 192.168.1.2। PC 1 को देंगे 192.168.1.3। इसी तरह से ये दूसरा नेटवर्क है हमारा, तो इसमें देंगे हम IP 192.168.2.1। और PC 2 को देंगे 192.168.2.2 एंड PC 3 को देंगे 192.168.2.3। तो फ्रेंड्स, ये पहला नेटवर्क हो गया हमारा, ये सेकंड नेटवर्क हो गया, और ये जो राउटर से राउटर आपस में कनेक्ट हैं ये हो गया थर्ड नेटवर्क, ठीक है। तो अब जो थर्ड नेटवर्क में हम जो IP देंगे वो देंगे 192.168.3.1 एंड इस वाले पोर्ट को देंगे हम 192.168.3.2। तो ये IP हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं फ्रेंड्स, और आपके सामने पोर्ट्स लिखे हुए हैं, उन जो पोर्ट्स दिख रहे हैं हम उसी पोर्ट्स पर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हम PC को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो PC पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इसको IP दे देंगे 192.168.1.2 और इसका सबनेट मार्क्स आ गया। और फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा होगा GigaByte/0 का जो ये हमारा IP दिख रहा है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा इस वाले नेटवर्क का, है ना। तो क्या है 192.168.1.1, तो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे में डाल देंगे 192.168.1.1। तो ये हो गया हमारा PC कॉन्फ़िगर। अब सेकंड PC यानी PC 1 को कॉन्फ़िगर करते हैं, डेस्कटॉप, इसको IP देंगे 192.168.1.2.3। ओके, और हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.1.1। तो लीजिए, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरह से अब दूसरे नेटवर्क को भी हम दूसरे नेटवर्क के PC को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, PC 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं
डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे और 192.168.2.2 और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.2.1। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेट क्या है 2.1, ठीक है। इसी तरह से PC3 को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.2.3 और इसका आईपी जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.2.1। ओके, तो ये पीसी भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब करते हैं राउटर को कॉन्फ़िगर। अब देखिए राउटर का जो /0 पोर्ट है इसमें हमें ये वाला आईपी देना है। ओके, तो राउटर 0 पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िग में जाएंगे और /0 वाले पे क्या देना है 1, यानी /0 ये है और इसमें यहाँ पे हमें क्या देना है 192.168.1.1 और फ्रेंड्स पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑन करना। इसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्ट है वो /1 है, ठीक है, तो /1 हमारा कौन सा है ये। अब इसको आईपी देना है हमें 192.168.3.1, तो दे देते हैं 192.168.3.1 और इसको भी हम पोर्ट ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स राउटर 0 हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब राउटर 1 को भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग में जाएंगे और देखिए इसका /0 का जो पोर्ट है उसमें है 2.1, है ना, तो /0 पे जाएंगे और आईपी देंगे 192.168.2.1। सबनेट मास्क पोर्ट स्टेटस ऑन एंड जो सेकंड वाला /1 है /1 के पोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दे देंगे आईपी 192.168.3.2। सबनेट मास्क पोर्ट ऑन कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने सारे डिवाइस को आईपी दे दिए हैं और इसके बाद अब हम पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन पर। तो डाटा पैकेट लेंगे, पीडीयू को लेने के बाद हम फर्स्ट से PC0 से PC1 पर अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC2 से अगर राउटर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये भी सक्सेसफुली हो रहा है। PC0 से PC3 को करते हैं जो कि दूसरा नेटवर्क है, अब ये फेल दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही PC1 को अगर हम PC3 को भेज रहे हैं तो ये फेल दिखा रहा है। तो क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा वर्क अभी और करना है और हमें पर्टिकुलरली राउटर को कॉन्फ़िगर करना है डायनेमिक राउटिंग के थ्रू। तो अभी क्या करना है, हम राउटर इसको डिलीट कर देते हैं, राउटर पे क्लिक करना है फ्रेंड्स और अब हम जाएंगे रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पर। तो फ्रेंड्स इसमें हम नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब देखिए जो ये वाला नेटवर्क है इसका आईपी क्या है, ये है, तो इसका जो नेटवर्क हो गया, तो इसका जो नेटवर्क है वो होगा 192.168.3.0। तो अभी हमें नेटवर्क का जो नेटवर्क है वो क्या देना है 192.168.3.0। तो इस पोर्ट का तो नेटवर्क ही हो गया और इसको हम ऐड करा देंगे। और सेकंड जो नेटवर्क हो गया हमारा, सेकंड पोर्ट का नेटवर्क हमारा हो गया ये 192.168.1.0। तो वो डाल देंगे नेटवर्क 192.168.1.0 और इसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग पर और इसको सेव कर देना है, ओके, और इसको क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो गया है। अब करते हैं राउटर 1 पर क्लिक और इसमें भी हम रिप पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स इसमें भी दो नेटवर्क कनेक्ट है। इस वाले पोर्ट जो /1 वाला पोर्ट है उसमें कौन सा नेटवर्क है, ये वाला, तो डाल देंगे 192.168.3.0 और इसको ऐड करा देंगे। सेकंड नेटवर्क कौन सा हो गया हमारा 192.168.2.0, तो वो डाल देते हैं 192.168.2.0। तो ये हमने इसमें फीड कर दिया और इसको भी हम ऐड करा देंगे। इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में और इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो लीजिए हमारा डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर पूरा हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। देखिए हमने पैकेट
PC 0 से अगर हम PC 1 को भेजते हैं तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC 0 से अगर हम राउटर 1 पर भेजते हैं तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। और हमारा ये सोर्स है PC 1 है, तो PC 1 से और डेस्टिनेशन PC 3 है, तो ये अभी फेल दिखा रहा है। ठीक है, दोबारा करके देख लेते हैं क्योंकि कन्फिगर में टाइम लगता है। अब देखिए सक्सेसफुली कन्फिगर हो रहा है। फ्रेंड्स, अब पिंग करा के भी देख लेते हैं। हम PC 0 से PC 2 को पिंग करा के देखते हैं। यानी यहाँ क्लिक करेंगे और जाएंगे रन में और यहाँ पे कमांड देते हैं पिंग 192.168.2.2। तो अभी देखिए कौन सा है, 2.2। अब यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। ओके, अब हम पिंग करा के देखते हैं PC 3 से PC 0 को। तो पिंग कमांड होती है कनेक्शन चेक करने के लिए 192.168.1.2। अब देखिए यहाँ पे भी रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ से हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अगर हम सिमुलेशन में जाके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ से हम डाटा PDU लेते हैं और PC 0 से PC 3 पर हम डाटा को भेजते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डाटा पैकेट निकला PC 0 से, स्विच पे गया। अब C 0 से निकल चुका है फ्रेंड्स और ये राउटर 0 पे जा रहा है। तो राउटर 0 पे ये पहुंच गया है, 0 राउटर से निकल चुका है और ये राउटर 1 पर जा रहा है। अब राउटर 1 से होता हुआ अब ये जा रहा है स्विच 1 पर और स्विच 1 से ये निकल चुका है PC 3 के और PC 3 पे इसने ये रिसीव कर लिया है डाटा। अब यहाँ से जा रहा है एक्नॉलेजमेंट PC 3 से स्विच 1 पर, स्विच 1 से निकल चुका है और ये जा रहा है राउटर 1 पर, राउटर 1 से भी निकल चुका है। अब ये जा रहा है राउटर 2 पर और राउटर 2 से भी अब ये निकल चुका है, सॉरी राउटर 0 से निकल चुका है और ये स्विच 0 पर जा रहा है। अब स्विच 0 से जाने के बाद ये PC 0 पर जा रहा है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा कि डायनेमिक राउटिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।